सरे आम शराब की दुकानें खोल रखी हैं, उन पर कोई पाबंदी नहीं है। अगर वो दुकानें बंद होती तो ऐसा मसला न होता। नो टाइम जो कल्प्रिट्स है उनको लाल चौक घंटा घर के सामने लाना चाहे और या तो लोगों के हवाले ही करना चाहे या उनको वहाँ पर फांसी पे लटकाना चाहे। और ये मैंने अपनी ज़िंदगी में कश्मीर में पहली बार देखा है। आसफा का केस हुआ सांबा में और उसके बाद आज ये दूसरा केस है। ये कल 4 बजे निशाद में जो वाक़या हुआ है, एक वहशियाना कत्ल भी और उस बच्ची की, उस बहन की, उस माँ की बेहुरमती भी, और ये मैंने अपनी ज़िंदगी में कश्मीर में पहली बार देखा है। आसफा का केस हुआ सांबा में और उसके बाद आज ये दूसरा केस है। ये 5 बच्चों की माँ थी, अपनी मेहनत मजदूरी अपनी बकरियों के साथ थी, मगर उन दरिंदों ने जो हरकत इसके साथ की वो नाकाबिले बर्दाश्त भी है। और आज हर इंसान, पूरी जम्मू कश्मीर जो है वो खून के आंसू रो रही है और एडमिनिस्ट्रेशन से एक गुजारिश कर रही है कि उन दरिंदों को कैफर करदार तक पहुँचाया जाए, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। और उन पर एक केस नहीं 2-2 3-3 केस बनते हैं। उन्होंने मर्डर भी किया, उन्होंने बेहुरमती भी की, उन्होंने जो कुछ उनसे हो सकता था उन दरिंदों ने किया। मगर मैं पुलिस स्टेशन निशाद के जो SHO साहब हैं उनका मशकूर हूँ कि उन्होंने बरवक्त मदद की और उनको गिरफ़्तार किया। अब आगे भी हम उससे ये उम्मीद रखते हैं कि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। हम तो ये कहते हैं, आवाम तो ये कह रही है, आज जम्मू कश्मीर की आवाम, कोई ज़ात पात का मसला नहीं, कोई पार्टी का मसला नहीं, कोई इलाके का मसला नहीं, इंसानियत के मसले के तहत हम तो ये कहते हैं कि उन्हें सरेआम फांसी होनी चाहिए। हमारी बहनें, हमारी माएँ, हमारी बच्चियाँ कहाँ महफूज रह सकती हैं, तो बाकी कश्मीर के इलाकों की क्या हालत होगी। मैं उन लोगों का मशकूर हूँ, उन आला हुकाम का भी मशकूर हूँ जिन्होंने इस मसले में हम लोगों की मदद की और आइंदा भी वो करेंगे। हम इस मसले को वक्तन फ़वक्तन देखते रहेंगे और हमारी ये गुजारिश है कि इस मामले में कोई कोताही, कोई देर नहीं होनी चाहिए, न सियासत होनी चाहिए। मुजरिमों को कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सज़ा क्या कि उनको फांसी होनी चाहिए। हुकूमत ने सरे आम शराब की दुकानें खोल रखी हैं, उन पर कोई पाबंदी नहीं है। अगर वो दुकानें बंद होती तो ऐसा मसला न होता। लिहाजा सादिक साहब ने जो भी कुछ कहा है हम इसी पर सब कारबंद है। लेकिन सबसे पहली बात जो है, जब तक नशा बंद ना हो, जम्मू कश्मीर में शराब की दुकानें बंद ना हों, तब तक ये मसला ऐसा ही रहेगा। आज हमारी उस बहन के साथ हुआ, कल किसी दूसरी बहन के साथ भी हो सकता है। बस मैं पहले तो मुझे अफसोस है कि कश्मीर में ऐसा वाक़ा होना और वो 4 जो दरिंदे इस वक्त पुलिस की हिरासत में हुए हैं। तो पहले मैं जो घर के अफराद हैं उनके साथ ताज़ियत करता हूँ। ऐसी चीज़ें सोशल मीडिया पे या मीडिया पे लाने मतलब होना एक बहुत बड़ी लानत का सबब है कि हमारे कश्मीर में जिसको पिरवर कहा जाता है वहाँ पर ये ऐसी घटनाएं इस वक्त हो रही है। हम आज आप लोगों के वसादत से इतना ही कहेंगे कि जो हमारा जो इस बहन के साथ हुआ है, आइंदा ये किसी के साथ ना हो, ऐसी कोई सज़ा इनके लिए डिक्लेयर की जाए ताकि ये एक इबरत का मुकाम है, वो इबरत का मुकाम बन जाए पूरे इंडिया के लिए या पूरी दुनिया के लिए। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें इस बारे में ये सोचने की ज़रूरत है, क्या हमारा जो कानून है वो इस बारे में बहुत टाइम लगाता है। इसमें एक चीज़ होनी चाहिए जो वो सबसे बड़ी चीज़ है कि फास्ट ट्रैक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और विद इन नो टाइम जो कल्प्रिट्स है उनको लाल चौक घंटा घर के सामने लाना चाहे और या तो लोगों के हवाले ही करना चाहे या उनको वहाँ पर फांसी पे लटकाना चाहे, ताकि जो यहाँ पर लवाकिन है, जो पूरा कश्मीर है इस वक्त, हमारे दिलों को ठंडक पहुँचे। और सबसे बड़ी बात है कि जो कल से सोशल मीडिया में आ रहा है कि वो लोग जो थे वो लोग शराब पी के थे, तो कहीं ना कहीं इसके ज़िम्मेदार जो है सोसाइटी भी है, क्योंकि सोसाइटी भी है और साथ साथ में सरकार भी है। शराब की दुकानें खोली गई और शराब की वजह से इस वक्त ऐसे बड़े इंसिडेंट्स हो रहे हैं और ये इंसिडेंट्स शायद यहाँ पर नहीं रुकेंगे अगर जल्दी से जल्दी यहाँ के समाज ने, कश्मीर के समाज ने या हमारी गवर्नमेंट जो सरकार है उन लोगों ने इक़्तिदाम नहीं उठाए। सबसे बड़ी जो
लानत, इसका ज़िल्लत हमारे कौम में फैल रही है, वो शराब और ड्रग है। और मैं आप लोगों के वसादत से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके गाँव में, अगर आपके एरिया में और अगर आपके घर में कोई ऐसा बंदा है जो नशे के साथ करता है, उनके साथ आप लोग जल्दी से बाइकाट शुरू कीजिए, वरना वो दिन दूर नहीं है। आज ये माँ थी, कल मेरी माँ हो सकती है, कल मेरी बहन हो सकती है, कल आपकी डॉटर हो सकती है। तो कहीं ना कहीं अगर हमें अपनी इज़्ज़त बचानी है, अगर हमें कश्मीरी सोसाइटी बचानी है, या अगर हमें अपनी कौम बचानी है, तो कहीं ना कहीं हमें इन लोगों के साथ बाइकाट रखना चाहिए जो भी नशे के साथ मुंसलिक होते हैं।